और नेक्स्ट क्या करें। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज द रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट एम्परर अशोका। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी ज़मीन की खुदाई करके जो सोर्सेज मिले हैं, जैसे कि रॉक चट्टाने, और पिलर एडिक्ट्स यानी कुछ पिलर्स मिले हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट एम्परर अशोका। इन चीज़ों से बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन मिलती है सम्राट अशोक के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर वन अशोकन रॉक एडिक्ट मेंशंस हिज रिलेशनशिप विद 5 कंटेम्प्रेरी रूलर्स एंड अनदर रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ धम्मा। क्या कह रहे हैं कि उदाहरण के तौर पर अशोका के समय की एक रॉक मिली है, चट्टान मिली है, जिस पर लिखा हुआ है हिज रिलेशनशिप, अशोका की जो रिलेशनशिप थी विद 5 कंटेम्प्रेरी रूलर्स, उसके जैसे ही, कंटेम्प्रेरी मतलब उसी के जैसे ही 5 राजाओं से उसकी कैसी रिलेशनशिप थी वो अशोका की एक रॉक में देखने को मिलती है। एंड अनदर रॉक एडिक्ट, और दूसरी जो रॉक पे लिखी हुई जो चीज़ें हैं उनसे पता चलता है पॉलिसी ऑफ धम्मा। धम्मा अशोका का एक, ये अशोका से जुड़ा हुआ एक टर्म है, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो धम्मा के बारे में उसमें लिखा गया है रॉक के ऊपर। दीज रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स वर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द मौर्यन एम्पायर। ये जो रॉक के ऊपर लिखी गई चीज़ें और जो पिलर्स के ऊपर लिखी गई चीज़ें हैं, ये मौर्यों के साम्राज्य में ही तैयार किया गया था। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडिक्ट्स, कुछ और जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लिखावट है उसमें गिरनार, सारनाथ, सांची, लौरिया, नंदनगढ़, रूपनाथ और शाहबाज गढ़ी। ठीक है, शाहबाज गढ़ी, ये जो जगहों के नाम हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिक्ट्स यानी लिखावटें मिलती हैं। द पंच मार्क्ड कॉइन्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स। पंच मार्क्ड यानी पंचमार्ड ऐसे सिक्के जिनके ऊपर छपाई का काम था, ठीक, कुछ छपा हुआ था। इस तरीके के जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, उनसे ये सबूत मिलता है कि उस समय व्यापार और कॉमर्स भी आपका व्यापार से ही, ट्रेड से ही रिलेटेड है। रुपए पैसे से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो व्यापार और रुपए पैसे से जुड़ा हुआ जो सबूत हैं वो उन सिक्कों से मिलता है। दैट फ्लरिश ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, और ये जो कॉइन्स थे ये मौर्यन पीरियड में फ्लरिश किए गए थे यानी डेवलप किए गए थे, उनको बनाया गया था मौर्यों के समय में। द पॉटरी ऑफ द मौर्यन पीरियड गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द टाइप ऑफ आइटम्स दैट वर यूज्ड बाय पीपल। पॉटरी यानी बर्तन वगैरह जो मिले हैं मौर्यों के समय के, उनसे हमें ये आइडिया मिलता है कि किस तरीके की ज़िंदगी लोग वहाँ पर जीते थे और किस तरीके के आइटम्स को इस्तेमाल करते थे। ऐसा हमें बर्तनों को देख करके पता चलता है। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसके बारे में हम इतनी देर से पढ़ रहे थे। मेन किंग चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का राजा, सम्राट। क्या कह रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो पहला बादशाह था मौर्य साम्राज्य का। ही रूल्ड द मौर्यन एम्पायर बिटवीन 321 एंड 297 BCE। उसने मौर्य एम्पायर के ऊपर राज किया 321 से लेकर 297 BCE तक। BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। उसमें 321 से लेकर के 297 बिफोर क्राइस्ट एरा तक उसने राज किया। क्या कह रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ही ओवरथ्रू द लास्ट नंदा रूलर धनानंद इन 321 BCE। चाणक्य की मदद से उसने नंदा साम्राज्य के राजा धनानंद, जो कि आखिरी सम्राट था नंदा साम्राज्य का, उसे 321 BCE में हरा दिया या भगा दिया अपने साम्राज्य से। चाणक्य वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ही टुक द रोल ऑफ चंद्रगुप्ताज मिनिस्टर एंड प्रोवाइडेड एक्सीलेंट गाइडेंस इन एक्सटेंडिंग द मौर्यन टेरिटरी। उसने चंद्रगुप्त के मंत्री के रूप में उसके रोल में काम किया एंड प्रोवाइडेड एक्सीलेंट गाइडेंस, और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया या बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया इन एक्सटेंडिंग द मौर्यन टेरिटरी, मौर्य साम्राज्य को या मौर्यों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, उनके एरिया को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। एक्सटेंडिंग मतलब फैलाने के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया चंद्रगुप्त को।
किसने? कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने या चाणक्य ने? ये तीनों एक ही आदमी हैं आपके, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है। चंद्रगुप्त फर्स्ट कॉन्कर्ड मगध, चंद्रगुप्त ने सबसे पहले मगध को जीता। आफ्टर कॉन्करिंग मगध को जीतने के बाद ही डिफीटेड सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर, उसने सेल्यूकस वन निकेटर को हरा दिया जो कि ग्रीक का राजा था। जनरल ऑफ द ग्रीक किंग, जो कि ग्रीक किंग का जनरल था। अलेक्जेंडर जो राजा था ग्रीक का, यूनान का राजा था, उसका ये जनरल था, यानी सेना का नायक था। ठीक है। जो मेन होता है आर्मी का वो था, आर्मी चीफ को जनरल बोला जाता है। तो जो अलेक्जेंडर यूनान का राजा था उसका जनरल था सेल्यूकस निकेटर, इसको भी हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर क्या किया इन्होंने? चंद्रगुप्त फर्स्ट आल्सो एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अप टू द इंडस रिवर, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को इंडस रिवर तक फैला लिया। इंडस रिवर को हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर आल्सो फॉर्म्ड मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू एस्टेब्लिश पीस विद द मौर्यन एम्पायर। सेल्यूकस वन निकेटर जो था, जो कि अलेक्जेंडर का, ग्रीक किंग अलेक्जेंडर का जनरल था, सेना नायक था, उसने विवाह से जुड़े हुए समझौते, मैट्रिमोनियल अलायंसेस यानी शादी के जो प्रस्ताव थे, ये शादी के जो कह लो आप, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सेल्यूकस वन निकेटर ने विवाह से जुड़े हुए समझौते किए टू इस्टेब्लिश पीस विद द मौर्यन एम्पायर, जिससे कि मौर्य साम्राज्य से वो शांति बनाए रख सके। हिज डॉटर हेलेना वाज मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य, उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। अंडर चंद्रगुप्ता's रेन अ यूनिफॉर्म एंड इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड। क्या कह रहे हैं? चंद्रगुप्त के शासनकाल में अ यूनिफॉर्म एंड इफिशिएंट सिस्टम, यूनिफॉर्म यानी एक ही तरीके का और बहुत ही प्रभावशाली जो सिस्टम था राजकाज का, वो डेवलप हुआ चंद्रगुप्त के समय में। विच वॉज इम्प्रूव्ड बाई हिज ग्रैंडसन, जिसके बाद उसके पोते ने, चंद्रगुप्त के ग्रैंडसन ने, उसके पोते ने उसको बहुत ही सुधारा, जिसका नाम अशोका था। चंद्रगुप्त स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन बैटल्स, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन का एक मेजर पार्ट यानी एक मुख्य हिस्सा, एक मेन पार्ट जो है वो लड़ाइयों को लड़ने में ही गुजार दिया। इन हिज लास्ट डेज, अपने आखिरी के दिनों में, ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग एंड वेंट टू श्रवण बेलगोला, उसने अपनी सभी चीज़ों को रिनाउंस किया यानी छोड़ दिया और श्रवण बेलगोला चला गया मैसूर में, जो कि कर्नाटक में है। विद द जैन सेंट भद्रबाहु, किसके साथ गया था? जैन धर्म के एक संत थे, महात्मा थे, जिनका नाम भद्रबाहु था, उनके साथ जो है चंद्रगुप्त जो थे हमारे ये चले गए। कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला चले गए। ठीक है, श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर में कर्नाटक में मौजूद है। अब देखिए नेक्स्ट, अब बिंदुसार के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बाद इनका बेटा बिंदुसार गद्दी के ऊपर बैठा। सक्सीडेड मतलब चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने राजकाज संभाला। बिंदुसार वाज नोन एज एमिट्रोस्टेट्स इन द ग्रीक सोर्सेज, बिंदुसार को यूनान से मिली हुई जो किताबें हैं उसमें एमिट्रोस्टेट्स के नाम से जाना जाता है। ही रूल्ड फॉर 27 ईयर्स, उसने 27 साल तक राज किया, 27 ईयर्स तक राजकाज संभाला, जो कि 297 से 273 BC तक चला। एंड चाणक्य कंटिन्यूड टू बी द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और उसके बाद चाणक्य ही राज्य का मंत्री बना रहा लगातार। ऑन द ट्रेल ऑफ एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के साथ साथ ही डिफीटेड 16 रूलर्स, उसने 16 राजाओं को हराया। एंड एडेड देयर टेरिटरीज टू द मौर्यन एम्पायर, और उनके इलाकों को अपने मौर्यन एम्पायर में जोड़ दिया। अंडर हिज रूल, यानी बिंदुसार की बात हो रही है, बिंदुसार के शासनकाल में द मौर्यन एम्पायर स्प्रेड अक्रॉस द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो मौर्यन साम्राज्य था वो पूरे भारत में फैल गया, यानी सब जगह भारत में मौर्य साम्राज्य ही रह गया, एक्सेप्ट कलिंगा को छोड़ करके। एंड फ्यू अदर किंगडम्स ऑफ द साउथ, और साउथ डायरेक्शन में और दूसरे राज्यों को छोड़ करके, कलिंगा और कुछ राज्यों को छोड़ करके पूरा भारत मौर्य साम्राज्य के अंडर में आ गया। बिंदुसार हैज़ फ्रेंडली रिलेशंस विद द ग्रीक रूलर्स, बिंदुसार के दोस्ताना संबंध थे यूनान के राजाओं के साथ। एंड वाज एबल टू मेंटेन द वास्ट एम्पायर दैट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, और
वो इतने बड़े साम्राज्य को और ज़्यादा फैलाने में सफल रहा, जो कि उसके पिता से उसको संपत्ति के रूप में या विरासत के रूप में मिला था। इनहेरिटेड मतलब विरासत, पुराने लोगों से जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है उसे हम इनहेरिटेशन बोलते हैं या विरासत बोलते हैं। अब आ गया आपका अशोका। बिंदुसार वॉज सक्सीडेड बाई अशोका इन 273। बिंदुसार के बाद अशोका बैठा राजगद्दी के ऊपर 273 में। अशोका वॉज द मोस्ट फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल मौर्यन रूलर। अशोका जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रभावशाली या कह लो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर मौर्य बादशाह था, सम्राट था। ही वॉज द सन ऑफ एम्परर बिंदुसार, वो सम्राट बिंदुसार का बेटा था। एंड क्वीन देवी धर्मा, और देवी धर्मा जो कि बिंदुसार की महारानी थी, इन दोनों का ये बेटा था अशोका। अशोका क्विकली ग्रीव इनटू एन एडमिरेबल वॉरियर जनरल एंड अ वाइज स्टेट्समैन। अशोका बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी से एक बहुत ही प्रशंसा करने वाले, एडमिरेबल मतलब प्रेजेबल यानी जिसको हम बहुत अच्छा कहें, ऐसा योद्धा वो बन गया, सेना नायक बन गया और बहुत ही बुद्धिमान स्टेट्समैन बन गया, यानी अपने राज्य को संभालने के लिए बहुत ही काबिल आदमी वो कुल मिलाकर के बन गया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, कलिंगा की जीत देखिए। अशोका इनहेरिटेड द वास्ट एम्पायर बिल्ट बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका ने अपनी विरासत जो कि एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उसे अपने बाबा से मिली थी, ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त से मिली थी, चंद्रगुप्त मौर्य से। एंड मेंटेन्ड बाय हिज फादर, और उसके पिता से के द्वारा संभाली गई थी, जिसका नाम बिंदुसार था। ऐसी उसको विरासत मिली अशोका को। हाउएवर ओनली वन प्रोविंस रिमेन्ड अनकॉन्कर्ड कलिंगा, लेकिन फिर भी केवल एक साम्राज्य बचा था, या कह लो एक स्टेट बचा था। प्रोविंस को, राज्यों को पहले प्रोविंस कहा जाता था, प्रांत हिंदी बोलते हैं प्रांत। तो केवल एक आपका राज्य बचा था जिसे कलिंगा के नाम से जाना जाता है, ये अनकॉन्कर्ड था। कलिंगा फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे उड़ीसा। कलिंगा का जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो आजकल उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट फॉर अशोका, ये अशोका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीत थी। एज इट कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि ये जो यहाँ से जो रास्ता होकर के जाता था वो साउथ इंडिया का समुद्री रास्ता भी था और लैंड का रास्ता भी था, यानी ज़मीनी रास्ता और समुद्र के रास्ता जो साउथ इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में घुसने का था वो कलिंगा में ही था। इसलिए अशोका के ने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया। इन 261 BCE अशोका सक्सीडेड इन कॉन्करिंग कलिंगा। 261 में अशोका जो है कलिंगा को जीतने में सफल हो गया। द कलिंगा वार गोज डाउन इन हिस्ट्री एज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वार्स। कलिंगा का जो युद्ध था वो इतिहास के पन्नों में बहुत ही खून खराबे हो गए युद्ध के रूप में, या कह दो बहुत ही ज़्यादा उसमें लोगों को मार दिया गया था या वो खून खराबा हुआ था, ऐसे वार्स के रूप में जाना जाता है। दैट विटनेस डेथ, जिसमें इस बात के सबूत मिलते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, डिस्ट्रक्शन बहुत सत्यानाश हुआ था या विनाश हुआ था। एंड सफरिंग ऑन अ लार्ज स्केल, और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने सफ़र किया था, यानी बहुत ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ा था। व्हेन अशोका सॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कलिंगा, अशोका ने जब कलिंगा की बर्बादी देखी, मैग्नीट्यूड यानी इतने बड़े पैमाने पर जो बर्बादी हुई थी इस लड़ाई में, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद इंटेंस सॉरो, उसका जो दिल था, उसका जो हृदय था वो दुख से भर गया। सॉरो इंटेंस, यानी इंटेंस सॉरो का मतलब बहुत ज़्यादा दुख से भर गया। एंड रिपेंटेंस, और उसको बहुत पछतावा हुआ। ही डिसाइडेड टू गिव अप वार, उसने फैसला लिया कि वो लड़ाई छोड़ देगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड बिकम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म को अपना लेगा या उसका फॉलोअर बन जाएगा, यानी उसके बारे में लोगों को बताएगा, बुद्धिज्म के बारे में लोगों को बनाएगा या उसका वो पालन करेगा। अशोका डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म एज द स्टेट रिलीजन, बाद में अशोका ने बुद्धिज्म को राज्य के धर्म के रूप में या स्टेट रिलीजन के रूप में डिक्लेयर कर दिया। 260 BCE के आसपास के समय में अशोका रूल्ड फॉर अबाउट 37 ईयर्स। इसके बाद अशोका ने लगभग 37 साल तक ईयर्स तक राज किया। एंड डाइड इन 236 BCE, और 236 BCE में उसकी मृत्यु हो गई। अब शुरुआत में हम लोगों ने धम्मा के बारे में पढ़ा था, अशोकाज धम्मा। धम्मा क्या है आखिर? आफ्टर द कलिंगा वार स्प्रेडिंग धम्मा बिकेम अशोकाज मेन गोल।
कलिंगा की लड़ाई के बाद धम्मा को फैलाना ही अशोक का मेन गोल रहा। जो मुख्य लक्ष्य था, उसका मेन लक्ष्य था वो धम्मा को फैलाना था। अशोकास धम्मा वॉज नॉट अ रिलीजियस पॉलिसी। अशोकास की जो धम्मा पॉलिसी थी वो कोई धार्मिक पॉलिसी नहीं थी, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ नहीं थी, बट अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट वन शुड फॉलो टू लीड अ वर्चुअस एंड पीसफुल लाइफ। बट अ कोड ऑफ कंडक्ट एक अच्छा गुण था, ये गुड क्वालिटी थी, दैट वन शुड फॉलो टू लीड अ वर्चुअस एंड पीसफुल लाइफ, जिसको कि हर एक व्यक्ति को फॉलो करना था, उसका पालन करना था, जिससे कि वो एक बहुत ही अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म। धम्मा एक प्राकृत शब्द था, यानी एक नेचुरल वर्ड था जो कि संस्कृत भाषा से लिया गया था, जिसका नाम संस्कृत शब्द से लिया गया था, जिसको धर्म कहा जाता है। यानी धर्म से जुड़ा हुआ जो वर्ड था वो नेचुरल वर्ड, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज के धर्म जो वर्ड है उससे हमारा ये धम्मा लिया गया था, जो कि एक प्राकृत वर्ड है, यानी एक नेचुरल वर्ड है। विच मीन्स रिलीजियस ड्यूटी, जिसका मतलब होता है धर्म का कर्तव्य, ठीक है। अशोका एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ धम्मा। इस तरीके से अशोका ने धम्मा की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, स्वीकारा। धम्मा विजय, ठीक है, धम्मा विजय की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। मीनिंग कॉन्क्वेस्ट थ्रू धर्म, जिसका मतलब होता है कि धर्म के हिसाब से कॉन्कर करना, लोगों को जीतना।